चौकसी और मुस्तैदी धरी की धरी रह गई। आपको जानकारी दे दें कि सबको धत्ता बताते हुए सीएम उमर और फारूक अब्दुल्ला कई दूसरे एनसी नेताओं के साथ नौहट्टा स्थित मजार पहुंच गए हैं और उन 22 लोगों की कब्र पर फूल चढ़ाकर फातिहा पढ़ा है जो 13 जुलाई 1931 को डोगरा राजशाही के खिलाफ विद्रोह पर मारे गए थे। कल सभी नेताओं को यहां आने से रोक दिया गया था। किसी को अनुमति नहीं दी गई थी यहां आने के लिए, लेकिन आज सीएम सहित एनसी के नेता पुलिस को चकमा देते हुए गुपचुप तरीके से यहां पर पहुंच गए हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आप तक पहुंचा रहे हैं। कई बिना सिक्योरिटी के कार के यहां पर पहुंचे तो मंत्री सकीना ईतू स्कूटर से यहां पर पहुंची है। तस्वीरों में अभी आप देख सकते हैं किस तरीके से सकीना ईतू जो है शिक्षा मंत्री, वो यहां पर स्कूटी से पहुंची है। और आपको जानकारी दे दें कि इसके बाद सीएम खुद रेलिंग फांदकर मजार के अंदर गए हैं और जिसके बाद मजार का गेट खोला गया है और फिर बाकी नेता भी अंदर गए हैं। सभी ने कब्रों पर फूल चढ़ाया है और यहां पर फातिहा पढ़ा है। सीएम उमर ने पुलिस प्रशासन पर गंभीर सवाल भी खड़े किए हैं। सीएम ने कहा है कि मैं गुपचुप घर से निकला और नौहट्टा में कार खड़ी कर वहां से आया हूं। हमें रोकने की कोशिश की गई है, हाथापाई की कोशिश भी हुई है, लेकिन उन्होंने पुलिस और प्रशासन पर गंभीर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि हमें कोई रोक नहीं सकता है, हम यहाँ बार बार आएंगे। और ये तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मुख्यमंत्री यहां पर रेलिंग फांदते हुए अंदर जाते नजर आ रहे हैं। मजार पर अंदर गए और इस दौरान मारे गए 22 लोगों के कब्र पर उन्होंने पुष्प अर्पित किया है। और सकीना ईतू, ये देखिए ये तस्वीर जहां पर सकीना ईतू जो मंत्री हैं, प्रदेश की शिक्षा मंत्री हैं, स्वास्थ्य मंत्री हैं, वो यहाँ पर स्कूटी से पहुंची है बिना किसी सुरक्षा व्यवस्था के। वो अचानक से यहाँ पर स्कूटी पर पहुंची और जिसके बाद पुलिस प्रशासन में भी अफरा तफरी मच गई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से सकीना ईतू यहाँ पर पुलिस को चकमा देते हुए डायरेक्ट स्कूटी से पहुंच गई और इसके बाद अंदर पहुंची और मजार पर फूल चढ़ाया है। कुछ इसी तरीके से मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी यहाँ पर पहुंचे। ये देखिए रेलिंग फांदकर अंदर जाते हुए मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला नजर आ रहे हैं। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर हमने दिखाई कि सीएम उमर अब्दुल्ला किस तरीके से रेलिंग फांदकर अंदर गए, तो वही दूसरी तस्वीर में हमने दिखाई कि सकीना ईतू यहां पर स्कूटी से पहुंचती हैं और पुलिस प्रशासन देखकर दंग रह जाते हैं और परेशान हो जाते हैं सकीना ईतू को इस तरीके से पहुंचते देखकर। वही तीसरी तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर मजार पर फूल चढ़ाते नजर आ रहे हैं एनसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला और साथ ही साथ एनसी के तमाम नेता यहां पर फूल चढ़ाते हुए मजार पर नजर आ रहे हैं। और इस दौरान आपको जानकारी दे दें कि 13 जुलाई 1931 को मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि उन्होंने दी है। तो ये 3 अलग अलग तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर एक तरफ रेलिंग फांदकर सीएम अंदर गए तो वही दूसरी तरफ सकीना ईतू अचानक से स्कूटी से पहुंच गई, जिसके बाद पुलिस प्रशासन भी दंग रह गए। और तीसरी तस्वीर जहां पर फूल चढ़ाते मजार पर नजर आ रहे हैं। इसी बीच फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा है वो आपको सुनवाते हैं। हमें कल यहां आके फातिहा पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई। सबको सुबह सवेरे ही अपने घरों में बंद रखा गया। यहां तक कि जब आहिस्ता आहिस्ता गेटें खुलना शुरू हुई और मैंने कंट्रोल रूम को बताया कि मैं यहां आना चाहता हूं फातिहा पढ़ने के लिए, मिनटों के अंदर अंदर मेरे गेट के बाहर बंकर लगा और रात के 12-1 बजे तक उसको हटाया नहीं गया। आज मैंने इनको बताया ही नहीं, बिना बताए मैं गाड़ी में बैठा और इन्होंने इनकी बेशर्मी देखिए। आज भी इन्होंने हमें यहां तक रोकने की कोशिश की। चौक में अपनी गाड़ी खड़ी की, नौहट्टा चौक में सीआरपी का बंकर सामने लगाया, जेएनके पुलिस का रक्षक, और फिर हाथापाई करने की कोशिश की। ये पुलिस वाले जो वर्दी पहनते हैं कभी कभी कानून भूल जाते हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं किस कानून के तहत इन्होंने आज हमें रोकने की कोशिश की। अगर रुकावट थी तो कल के लिए थी, कहने के लिए तो ये कहते हैं ये आजाद मुल्क है, लेकिन बीच बीच में ये लोग समझते हैं हम उनके गुलाम हैं। हम किसी के गुलाम नहीं हैं।
हम अगर गुलाम हैं तो यहाँ के लोगों के गुलाम हैं, हम अगर खादिम हैं तो यहाँ के लोगों के खादिम हैं। ये लोग वर्दी पहन के कानून का इस तरह तहस नहस करें, ये बात मेरी समझ में नहीं आता। लेकिन हमने इनकी कोशिशों को नाकामयाब किया। इन्होंने हमें पकड़ने की कोशिश की, हमारे झंडे को फाड़ने की कोशिश की, लेकिन इनकी तमाम कोशिशें आज नाकामयाब रहीं। हम आए, हमने फातिहा पढ़ा। इन लोगों को शायद गलतफहमी है कि यहां सिर्फ 13 जुलाई को ही ये कब्रें हैं। ये भूल जाते हैं कि ये कब्रें हमारी शहीदों के ये साल के तमाम दिन यहां पे हैं। चलिए 13 जुलाई ना सही, 12 जुलाई, 14 जुलाई, 15 जुलाई, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, कब तक रोकेंगे? हमारी जब मर्जी होगी हम यहां आएंगे और इन शहीदों को हम याद करेंगे। ये कहते नजर आए कि हमें कितने भी रोकने की कोशिश की गई लेकिन हम रुके नहीं और हमें आगे भी जब मर्जी होगी हम यहाँ पर आएंगे और इन्हें श्रद्धांजलि देंगे। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता सरोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। सरोज, किस तरह की तस्वीरें वहां पर देखने को मिली? क्या कुछ जो सीएम उमर अब्दुल्ला ने कहा वो हमने अपने दर्शकों को सुनाए, लेकिन किस तरह की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिली और इन तमाम जो यहाँ पर घटनाक्रम हुई है इसके बाद बीजेपी का क्या कहना है इस पर? देखिए, अभी आपको बताते चलें, जिस तरह से आप खुद भी तस्वीरें देख रहे थे, हमारे दर्शक भी तस्वीरें देख रहे थे कि सीएम उमर अब्दुल्ला फेंस को ताड़ के जो मज़ार शोदा है वहां पर गए हैं इनको फ्लोरल ट्रिब्यूट देने के लिए, जो 13 जुलाई को मरे थे यहाँ पे। तो आपको बताते चलिए, सियासत जो है ये पिछले हफ्ते से ही गर्म हुई थी। आप जानते हैं कि कई सारे पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं उन्होंने कहा था कि 13 जुलाई को हम लोग मार्टियर्स डे मनाएंगे और उसके चलते हुए उन्होंने परमिशंस भी मांगी थी, भले फिर वो अपनी पार्टी हो या बाकी पीडीपी जैसी पार्टीज हो। उसके चलते हुए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस है उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी थी एलजी मनोज सिन्हा को, जिसमें उन्होंने कहा था कि 13 जुलाई जो है इस दिन छुट्टी घोषित कर देनी चाहिए। 2019 से पहले छुट्टी घोषित की जाती थी, अब फिर से घोषित की जाए। तो लेकिन कहीं ना कहीं वहां से कोई जवाब नहीं आया था और उसके चलते हुए 12 तारीख शाम से ही कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स और पॉलिटिकल पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव्स को नजरबंद कर दिया गया था, उनके घरों के अंदर ही बंद कर दिया गया था। कल सुबह से ही हमने देखा पीडीपी के साथ साथ नेशनल कॉन्फ्रेंस के भी कई सारे लीडर्स जो है एक्स पे पोस्ट कर रहे थे, अपने ग्रुप्स में वीडियोस डाल रहे थे कि हमें घरों में बंद कर दिया गया है और मज़ार शोदा की तरफ जाने नहीं दे रहे। देखिए, आपको बताऊं यहां पे कि इसमें कई सारी कंट्रोवर्सीज जुड़ी हुई है। अगर आप आज इस वक्त यही बात 13 जुलाई की किसी कश्मीरी पंडित से करेंगे तो वो कहेंगे कि हम इसको बट लूट डे कहते हैं, यानी उस दिन कश्मीरी पंडितों के साथ एक बहुत बड़ी लूट मची थी, जहां पर उनके घरों में घुस के इन लोगों ने लूट मचाई थी। वही अगर आप पॉलिटिकल पार्टीज की बात कर ले या कुछ सीनियर लीडर्स की बात कर ले, उनके हिसाब से यह है कि ये जो 21-22 लोग थे इन्होंने अपनी शहादत दी। क्यों? क्योंकि कश्मीर को बचाने के लिए। तो देखिए, कई सारे ऐसे पहलू सामने आते हैं इसके। लेकिन अब इस वक्त जो आपने अभी दृश्य देखे हैं वो यही है कि सीएम उमर अब्दुल्ला जो है मज़ार शोदा पहुंचे, साथ ही साथ सकीना तो जिस तरह से आपने दुरुस्त फरमाया स्कूटर पे आई हुई थी। सीएम उमर अब्दुल्ला का कहना यह है कि आज हमने सिक्योरिटी को बिल्कुल खबर नहीं रखी और उसके चलते हुए हम लोग आज मज़ार शोदा पहुंचे। लेकिन खुद ही फिर वो कह रहे हैं कि इस वक्त जहां नौहट्टा एक इलाका है वहां पर हमें रोक दिया गया। सीआरपीएफ ने भी एक बंकर लगाया और वहीं पे एक रक्षक गाड़ी भी आई जम्मू कश्मीर पुलिस की, झंडा फाड़ने की भी कोशिश की हमारी। लेकिन आज जो 13 जुलाई है जहां हमें परमिशन नहीं दी है, ये जो लोग हैं इनका डेट 13 जुलाई पे ही सिर्फ नहीं मन सकता, क्योंकि इनका कंट्रीब्यूशन ऐसा है कि वह 12 जुलाई को मनाए, 15 जुलाई को मनाए या 15 अगस्त को मनाए, ऐसा सीएम उमर अब्दुल्ला का कहना है। तो कुल मिला के देखिए, आने वाले वक्त में भी इसमें थोड़ा सा सियासत गर्म होगी, क्योंकि ये चाह रहे हैं कि 13 जुलाई को यहां पर छुट्टी डिक्लेयर की जाए और साथ ही साथ शेख अब्दुल्ला की जी बिल्कुल। लेकिन सरोज, जब सीएम उमर अब्दुल्ला का ये कहना है कि हम 12 को मनाए, 14 को मनाए, 15 को मनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो फिर ये जिद कैसी है? जब प्रशासन की तरफ से यहाँ पर व्यवस्थाओं को इस तरीके से किया गया था, जाने से मना ही था, तो फिर रेलिंग फांद कर जाने की क्या जरूरत थी? अगले दिन मना लेते। देखिए, यही तो सियासत है। अभी आप देख लीजिए, यही तो सियासत है। कहीं ना कहीं कुछ ऐसे लोग जिनको 13 जुलाई का शायद रीजन भी नहीं पता होगा कि इस दिन क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, आज वो लोग भी एक्स पे अपना पोस्ट कर रहे हैं। और मैं जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि कई सारे पॉलिटिकल लीडर्स हैं जिनको पता भी नहीं होगा ये कॉन्सेप्ट क्या था 13 जुलाई का, आज वो लोग भी पोस्ट कर रहे हैं कि हम लोगों को घरों में बंद रखा है और जाने नहीं दिया जा रहा है। तो सीधी सी बात है, इस पे सियासत खेली जा रही है। आप देखिए, आपके दूसरे सवाल पे आपने कहा कि इस पे बीजेपी या बाकी लोग जो इसके विपक्ष में थे उनका क्या कहना है। उनका कहना यही है कि जो 13 जुलाई है ये बट लूट डे की तरह मनाया जाता था, जहां पर ये तमाम लोग जो थे ये कश्मीरी पंडितों के
घर गए, वहां पे इन्होंने लूटमार मचाई थी, तो इनको शहीदों का दर्जा कैसे दिया जाए। साथ ही साथ बीजेपी ने यह भी कहा है कि कई सारे ऐसे आतंकी है जो पाकिस्तान से यहाँ आतंक फैला रहे थे, उनकी कब्रें यहाँ पर है, उन कब्रों से उनके नाम भी हटा दिए जाए, सरोज, इसी बीच में आपको रोकना चाहूंगी, हमारे साथ सुनील शर्मा जी जुड़ गए हैं। सुनील शर्मा जी नेता प्रतिपक्ष हमारे साथ जुड़े हैं। सर, सबसे पहले स्वागत है आपका न्यूज 18 JKLH पर। जिस तरीके से उमर अब्दुल्ला साहब ये रेलिंग फांद कर गए हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहली प्रतिक्रिया आपकी। देखिए, मुझे बड़ा ही विचित्र लग रहा है कि एक यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर इस प्रकार की हरकतें कर रहा है और दोबारा से जम्मू कश्मीर को उन्हीं हालातों में धकेलने की कोशिश की जा रही है। अलगाववाद का बोलबाला बढ़ाना चाहते हैं, ये बदकिस्मती है जी। अब उन्हें समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 निरस्त हो चुका है और इन बातों का कोई औचित्य नहीं है। दीवार फांदना ये अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बचकाना हरकत है और इन चीजों से उमर अब्दुल्ला साहब को बाज आना चाहिए। एक और मैं बदकिस्मती मानता हूं, जम्मू कश्मीर में दो परिवार, चाहे उमर परिवार, अब्दुल्ला परिवार है या मुफ्ती परिवार है जी। ये इस प्रकार की हरकतें करके जम्मू कश्मीर में नौजवानों को प्रवोक करते हैं और वो सड़कों पे आते हैं। सड़कों में वो पत्थर लेके आते हैं, गोलियों के शिकार हो जाते हैं और इनकी राजनीति चलती है, जो पिछले 5-7 सालों से बंद हुआ है। ये दोबारा से क्योंकि इनको तो पूरी छूट है, इनको कोई कुछ नहीं करेगा, इनको कुछ नहीं होगा, ये इस प्रकार की हरकतें करेगा। और ये जब मीडिया में आएगा, उमर अब्दुल्ला साहब दीवार फांद रहे हैं, जबरदस्ती कर रहे हैं, इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, तो 18-20 साल का नौजवान भी इसी प्रकार की हरकतें करेगा, सड़क पे आएगा, पत्थर लेके आ जाएगा। जो इनकी इंटेंशन है उमर अब्दुल्ला साहब की या मुफ्ती परिवार की, जो ये करते आए हुए हैं, और वहां का गरीब का नौजवान पत्थर लेके सड़क पे आएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस से टकराएगा और इनको उस प्रकार का एक एनवायरनमेंट मिल जाएगा राजनीति करने का। आज ये राजनीति कर नहीं पा रहे हैं। राजनीति आज विकास की हुई है, विकास की करनी है। नरेंद्र मोदी जी ने एक बेंचमार्क सेट किया, यहाँ पे बिजली, पानी, सड़क, स्कूल, अस्पताल, राशन की बात करनी है। आज वो कर नहीं पा रहे हैं। ये दोबारा से जम्मू कश्मीर को उसी पत्थरबाजी में धकेलना चाहते हैं, अलगाववाद में धकेलना चाहते हैं, आतंकवाद में धकेलना चाहते हैं। और ये हरकतें एक चीफ मिनिस्टर की हरकतें नहीं हो सकती है, एक बचकाना हरकत है, इनमैच्योरिटी है, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता। जी सुनील शर्मा जी, लेकिन इसी बीच एक सीएम उमर अब्दुल्ला का कंफ्यूज करने वाला बयान भी सामने आया। उन्होंने कहा कि हमें पुलिस प्रशासन की तरफ से रोका गया, हमारे झंडे को फाड़ा गया है। दूसरी तरफ वो ये भी कहते नजर आए कि हम चुपचाप सिक्योरिटी को नहीं बताएं और चुपचाप यहां पर चले आए। अब मैम आप बताइए, एक स्टेट को रिप्रेजेंट करने वाले चीफ मिनिस्टर अगर पुलिस के किसी कांस्टेबल से भिड़े तो आम आदमी से क्या एक्सपेक्ट करोगे आप इस स्टेट में? मैंने कहा ना, ये दोबारा से इस प्रकार की राजनीति को दोबारा से यहाँ पे रीएस्टैब्लिश करना चाहते हैं। जिस राजनीति में यहाँ पे गरीबों के बच्चे मरे और ये जाके मातम कुर्सी पे जाके उसको प्रवोक करें, बाकी नौजवानों को प्रवोक करें। आप मुझे बताइए, चीफ मिनिस्टर को कोई पुलिस वाला रोक सकता है क्या? कभी नहीं रोकेगा। लेकिन आप गलत चीजें करोगे, गलत हरकतें करोगे तो ये चीजें होंगी फिर यहाँ पे। जी बिल्कुल। और जिस तरीके से सकीना इतू यहाँ पर स्कूटी पर बैठकर आई और उन्होंने बिना किसी सिक्योरिटी को बताए हुए डायरेक्ट यहाँ पर पहुंच गए, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसे आप किस तरीके से देखते हैं? मैम, कश्मीर में कंपटीशन चल पड़ा है, वहां पे एक जबरदस्त प्रतिस्पर्धा चली है। सकीना तो कैबिनेट मिनिस्टर है। अगर एक कैबिनेट मिनिस्टर स्कूटी पे बैठ के इस प्रकार की हरकतें करेंगी, आप ये दर्शाना क्या चाहते हैं? ये स्पीच, एक ही शब्द में इसका मैं उत्तर देना चाहूंगा, ये स्पीच गरीब के बेटे को सड़क पे लाना चाहते हैं पत्थर लेके। ये यही हरकतें कर रहे हैं, इन्होंने यही राजनीति की है। अब्दुल्ला परिवार की तीसरी पीढ़ी कर रही है, चौथी को ये सिखा रहे हैं। उमर अब्दुल्ला साहब अपने बेटे को यही चीजें सिखा रहे हैं। सकीना इतू जी का आप स्कूटी पे जाना, मुझे बताइए कहाँ का ये औचित्य बनता है? क्या आपको नहीं लगता है कि ये रेलिंग फांद कर जाना, इस तरीके से स्कूटी पे आना, जहां एक तरफ खुद कहते ये नजर आए कि ये 12 को मनाए, 14 को मनाए, 15 को मनाए, कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी भी दिन मना सकते हैं, वही दूसरी तरफ वो रेलिंग फांद कर जाते नजर आए, सकीना इतू स्कूटी से नजर आई, ये कहीं ना कहीं सियासत है? देखिए मैम, ये उन लोगों को आज शहीद का दर्जा देना चाहते हैं जिन्होंने जम्मू कश्मीर के तब के महाराजा हरि सिंह के विरुद्ध विद्रोह शुरू किया था और तब इन्होंने कश्मीरी पंडित हिंदू समाज की दुकानों को लूटा था, वहां की बहन बेटियों के साथ दुष्व्यवहार किया था, वहां के घरों को नष्ट किया था। ये पूरी आग अलीकदल, सफाकदल, श्रीनगर, मीरपुर, कोटली और राजौरी तक फैली। यहाँ के रिलीजियस प्लेसेस, हिंदू कम्युनिटी के रिलीजियस प्लेसेस, टेम्पल्स और गुरुद्वारा को निशाना बनाया
और उसके बाद तब के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने पुलिस फोर्स को यूज करके इन पर गोलियां चलाई, क्योंकि